हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है। मैं एक मेडिको हूँ। मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ। नीट 2026 की बायोलॉजी सीरीज आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इस सीरीज को आप लोग करते हो कंप्लीट तो गारंटीड आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, गारंटीड आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। और ये देखो, इसके अंदर बहुत बड़ा एक सरप्राइज है। वीडियो को एंड तक देखना, आप लोगों को पता लग जाएगा कि कौन आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवाने वाला है। ये पूरे मतलब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी बेस्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो आपको यहाँ पर पता लगेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना। बाकी देखो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा, देखो एवरी चैप्टर, जितने भी आपके चैप्टर रहेंगे ना, सब में से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। मैटर जो आपका नीट के लिए करेंगे 100% एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे। पीवाईक्यू उसके अंदर रहने वाले हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने वाले हैं और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगी आपकी। जो जो चैप्टर आप लोग कमेंट करते रहोगे कि ये चैप्टर की ज्यादा नीड है, वो समझ में नहीं आया, उसके क्वेश्चंस करवाओ, उसको कैसे टैकल करना है, वो चीज आपको इसके अंदर समझ में आएगी, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये चैप्टर वाइज रहने वाले हैं। और कौन कौन से चैप्टर जिस पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे आप लोग, उन चैप्टर की वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी आपके सामने, ठीक है, कि कौन आपको ये टीचर आपको आके पढ़ाएंगे लाइव, ठीक है। अभी एंड में बताएंगे कौन टीचर आपके सामने आने वाले हैं। देखो, सबसे पहली चीज, बायोलॉजी के अंदर 50%, ये चीज आपको बोलनी नहीं है, ये मैंने भी कभी नहीं बोली और टॉपर तो ये स्टूडेंट्स तो कभी बोलते ही नहीं है। नीट के अंदर बायोलॉजी कभी नेग्लेक्ट मत करना, ठीक है, नेग्लेक्ट मत करना। 50% एनसीईआरटी मतलब 50% आपका कवर करती है सिलेबस। दूसरी चीज, बायोलॉजी के अंदर ना बच्चे क्या करते हैं, अभी आप लोग, अगर मेरी बात आपको गलत लग रही है तो मैं आपको बताता हूं, आप लोग क्या करना, अभी बायोलॉजी का फुल सिलेबस टेस्ट आना, 200-250 नंबर आपके बनेंगे। फुल सिलेबस टेस्ट लगाना, वो 200-250 नंबर। मैं भी एक महीने पहले एंड तक ना, महीने में पहले मुझे ये सब चीजें हमें हुई थी कि हम सोचते थे यार बायोलॉजी में 360 ले आएंगे, बट कभी ऐसा नहीं होता। काफी मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ये नहीं होता है। जब हम क्वेश्चन लगाने बैठते हैं ना पेपर में, क्या होता है, 250 नंबर से ऊपर बनते ही नहीं है। 350 नंबर तक आपको जाना है। जिनका सिलेबस कंप्लीट होता है ना, वो गलतियां कर देते हैं। देखो, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, इतने तक खराब चले जाते हैं। अगर 15 क्वेश्चन आपके खराब गए, 15 में से 5 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे, तो 15 पंजे 75, 15 पंजे 15 इंटू 5 75 मार्क्स आपके डिक्रीज हो जाएंगे। तो 350, 280 नंबर आपके बैठ रहे हैं। तो एवरेज इतने ही बनते हैं। वो आपको गलतियां कम से कम करनी है। अगर आपने 15 क्वेश्चन गलत करे तो 75 मार्क्स आपके कम हो गए। इन चीजों की कैलकुलेशन करने के साथ साथ आपको चीजें करनी है, बायोलॉजी आपकी खराब ना हो। लास्ट में मैंने 12th में जब बायोलॉजी की कोचिंग ली थी ना, तो ये था कि बायोलॉजी की कोचिंग कोई लेता ही नहीं है, कैसे कोई कोचिंग ले रहा, पूरे स्कूल वाले कह रहे थे। बट मैंने अपने स्कूल में बायोलॉजी टॉप करी थी। और इस चीज में आप लोग समझो कि बायोलॉजी को नेग्लेक्ट नहीं करना। आप लोगों को ये सीरीज काम आएगी, क्वेश्चन पेपर लगाना। उसके बाद बायोलॉजी आप लोग देखोगे कि जो 250 नंबर बैठ रहे हैं आपके फुल में, 350 में से 250, 200, 250 इतने आएंगे, 300 बैठेंगे, मगर आपको 360 में 360 लेके आने हैं। ये सीरीज ऐसी है, इसके अंदर आप बायोलॉजी अपनी इतनी इंप्रूव कर लोगे। 350 इसके अंदर बायोलॉजी के अंदर लेके आते हो, और 150 मार्क्स केमिस्ट्री में लेके आते हो, 180 में से 150 भी लेके आते हो, और 100 मार्क्स अपने, अगर 150 हो गए तो 500 हो गए, और 100 मार्क्स 120 मार्क्स फिजिक्स में भी ले आओगे तो 600 प्लस आपके मार्क्स हो जाएंगे, जो आपकी 2025 के हिसाब से आपको एक सीट आपको मिल सकती है। एक रैंक के हिसाब से 600 तक आप अपने मार्क्स लेके आते हो तो एक सीट आपको मिल जाएगी। जो मैक्सिमम, देखो, जो बच्चे भी गलती करते हैं, वेयर डू स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स इन नीट बायोलॉजी, क्या करते हैं मिस्टेक्स कि वो बहुत सारी, एक तो बुक पढ़ते हैं, एनसीईआरटी स्टिक रहना है। एनसीईआरटी के भी शॉर्ट नोट्स, इतने सारे शॉर्ट नोट्स देखते हैं, उसके बाद 1 पेज नोट्स पढ़ते हैं, उसको मतलब अलग अलग, उसको कोई ट्रिक नहीं करते लर्न करने की या फिर कुछ भी देखते हैं, कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। असर्शन रीजन कैसे सॉल्व करना है वो लोग वो नहीं देखते। असर्शन का क्या रीजन होता है कि रीजन पे हाथ रखो, असर्शन रीजन देखो, फिर उसके बाद उसका रीजन समझो कि हाँ वही रीजन लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें होती है चेक करने के लिए कि असर्शन है, रीजन के ऊपर हाथ रख लो, उसको छुपा लो, असर्शन पढ़ो, रीजन अपने माइंड में सोच लो, फिर वो रीजन जो आपने सोचा है वही रीजन नीचे लिखा हुआ है, तो क्योंकि आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो वो रीजन अगर लिखा हुआ है तो वो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है। और अगर नहीं लिखा हुआ है, उसकी एक्सप्लेनेशन अलग लिखी है, तो वो एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। तो वो चीजें ऐसे मतलब इसको करना होता है, असर्शन रीजन कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है, ये चीजें होती है। नॉट फोकसिंग ऑन रिपीटेड क्वेश्चन, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उन पर फोकस नहीं करते हो, ठीक है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं रहती है आपकी कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के अंदर जो आपको आने हैं, करने हैं। ये चीजें ना, ये इतनी बेसिक चीजें, अगर आप लोग यहाँ पर ये चीज टाइम टेबल शेड्यूल बनाना सीख जाओगे तो इतनी हेल्प होगी आपकी, गारंटीड आपकी इतनी हेल्प होगी, ये कॉलेज तक आपकी हेल्प करेगी ये चीजें। ये कि मतलब कॉलेज में कैसे पढ़ना कैसे होता है। कॉलेज में भी आप लोग अगर एक महीने पहले, दो नहीं, देखो ऐसा नहीं कि एक महीने 2 महीने पहले, बट आपको एक सिलेबस इतना सारा होता है, इतना सारा सिलेबस बुक्स इतनी सारी पढ़नी होती है, बट एक पता चलेगा आपको क्या पढ़ना है। ये नहीं कि आप एग्जाम से पहले परेशान हो रहे हो, एक पता रहता है कि आपको इतना सारा सिलेबस है तो उसके अंदर क्या पढ़ना है, ये आपको सिखाता है। जब तक आप ये चीजें नहीं सीखोगे, जब तक आपका नीट क्लियर नहीं होने वाला है, ये पक्की बात है। मैंने भी जब ये चीजें समझी, ये चीजें जब सीखी,
और इस पे जब अप्लाई करा जब ही समझा, और कॉलेज में भी आज वो चीजें हेल्प करती है कि मैं साथ साथ देखो आप लोगों को भी देख रहा हूँ, या और भी सिर्फ मैं ही नहीं, काफी और अलग भी यूट्यूबर्स हैं जिनको आप लोग देखते होंगे कि वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपना खुद का भी कॉलेज मैनेज करते हैं, और आप लोग यहाँ पर भी मतलब अपना साथ साथ सोशल मीडिया वगैरह भी ये सब चीज़ है स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, हैंडल करते हैं, ये सब चीज़ भी करते हैं। और अगर अच्छे से करोगे तो आप लोग भी आगे अपना यूट्यूब चैनल अपना खुद का कर सकते हो, या कुछ भी अपनी चीज़ ऐसे करोगे, क्रिएटर कंटेंट क्रिएशन में और सब चीज़ में जाओगे, है ना, ब्लॉग वगैरह, मेडिकल ब्लॉग्स वगैरह सब चीज़ करोगे। अभी पढ़ने का टाइम है, पर पढ़ो पहले, बाकी सब चीज़ के लिए सपोर्ट के लिए हम हैं, मैं हूँ, मेरी टीम है पूरी, वो हेल्प करेगी। मिसिंग एनसीईआरटी लाइन बेस्ड क्वेश्चंस, ये एनसीईआरटी की लाइन जो बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसको मिस कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये सबसे बड़ी गलती होती है, मिशन बेस्ड मतलब जो एनसीईआरटी लाइन जो खराब कर देते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये सीरीज बनाई गई है जो आपको कंप्लीट करनी है, या फिर से बोल रहा हूँ 50% से ज्यादा सिलेबस कवर करता है नीट के अंदर एनसीईआरटी बायोलॉजी का, ठीक है। व्हाट स्टूडेंट विल गेट इन दिस सीरीज, इस सीरीज के अंदर क्या रहने वाला है, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे पीवाईक्यू के अंदर, ये हेल्प करेगा आपको। देखो कॉलेज वाइज अगर ये चीजें समझ जाओगे, ये कॉलेज में भी हेल्प करते हैं, तो सारा सिलेबस आप लोग पढ़ना सीख जाओगे कैसे पढ़ना है, वरना इतनी मोटी मोटी बुक्स कोई डॉक्टर नहीं पढ़ता, कोई मेडिकल प्रोफेशन में कोई आके पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नीट 2026 के जो हैं वो रहने वाले हैं। जैसे याद होगी उम्मीद सीरीज आई थी, प्रश्न काल सीरीज थे, उसके अंदर प्रश्न काल थे, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कोचिंग वाले देते हैं ना, कोटा में भी रैंकर्स बैच के अंदर अलग से क्वेश्चंस करवाए जाते थे कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको पहले करके जाओ। तो ऐसे ही ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये आप करके जाओगे, पक्का आपके जो मार्क्स 200 100 200 बायोलॉजी में 200 के ऊपर अटके हुए ना, वो मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे, बेसिक्स आपके क्लियर होंगे, सिलेबस कंप्लीट है, मगर जो सिली मिस्टेक्स है ना वो कम से कम आपको करनी है, ये चीज यहाँ पर मैटर करेगी। और ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 घंटे का लाइव रहने वाला है, 40 to 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर चैप्टर रहेंगे, क्विक रिवीजन। अगर आपने ये सीरीज कर ली तो बायोलॉजी में स्कोर बूस्ट होना तय है, पक्का। और इसके लिए बिगेस्ट सरप्राइज आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। और क्या क्या देखो चैप्टर्स कवर रहेंगे कि देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, 31 तारीख को पहले ये होगा, 2 अप्रैल को जेनेटिक्स आपकी कंप्लीट होगी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस, इवोल्यूशन, ये सब 5 अप्रैल को, ये सब आप देख लेना। बाकी आप कोई और मतलब चार्ट में अगर आप चाहते हो ना अलग अलग चैप्टर हो, तो आप लोग नीचे कमेंट करो कि चैप्टर मुझे ये वाला चैप्टर चाहिए, इसमें ज्यादा डाउट है, जिस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दिक्कत होगी ना वही चैप्टर की वीडियो पहले बनेगी, ऐसा नहीं टेबल वाइज, जिस चैप्टर में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होगी आपको उसी की वीडियो पहले, उसी के क्वेश्चंस पहले आपको मिलेंगे। और यहाँ पर देखो अनाउंस करने वाले मैम को, तान्या मैम आएंगी आपके आगे, तान्या मैम आपको पढ़ाने वाली हैं, ठीक है। तान्या मैम आपको सारा कुछ पढ़ाएंगी, एक्सपीरियंस बायोलॉजी एजुकेटर फॉर नीट एस्पिरेंट्स, ठीक है। इन्होंने काफी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करी है, और अभी ये आपको आने वाले मतलब जो चैप्टर्स हैं, जो भी आपको चैप्टर्स में प्रॉब्लम हो रही है, तान्या मैम की फोटो है ये, जो भी आपको चैप्टर्स में दिक्कत है, या जो भी चैप्टर्स आपको पहले चाहिए, क्योंकि भैया जेनेटिक्स में क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या इनमें क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, वो चैप्टर के कमेंट करो, उनके वीडियोस पहले आएंगे, बाकी प्लानर वाइज ही चलता रहेगा। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर आना है, हमारे लिए नहीं कि हमको तो जो आपको चैप्टर पढ़ाने हैं, ठीक है। मैक्सिमम कमेंट या जिस चीज के लिए आप बोलोगे वही कमेंट आपके होंगे। मास्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब इस सीरीज में आपको ये मैम आपको हेल्प करेंगी सबसे ज्यादा मास्टर करने में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो रिपीटेड चैप्टर्स हैं, अंडरस्टूड कंसेप्ट, जो कंसेप्ट्स हैं उनको बिल्ड करेंगे आपकी, और एक बार पढ़ के देखना, काफी अच्छी टीचर है। प्रैक्टिस आपकी करवाएंगे नीट लेवल के एमसीक्यूज की, नीट के जो भी लेवल के एमसीक्यूज जो थोड़े से हार्ड भी हो सकते हैं, जो थोड़े ट्रिकी भी हो सकते हैं, सिली मिस्टेक्स सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, वो आपको करना है। इंप्रूव एक्यूरेसी एंड स्पीड आपको कैसे इंक्रीज अपनी करनी है, उस चीज में मैम आपकी हेल्प करेंगे। तो इस सीरीज को ज्वाइन करो, और नीट बायोलॉजी हेल्प करेगी आपकी। और दूसरी चीज 2 बजे ये टाइम होगा बायोलॉजी सॉल्व करवाना है, क्योंकि देखो 2 बजे टाइम क्यों रखा है, 2 बजे का टाइम इसलिए रखा है क्योंकि दोपहर के टाइम में ना बच्चों को नींद आती है, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो जाते हैं या कुछ करना होता है, लेकिन नहीं, सुबह के टाइम में अपना उठ के जब पढ़ोगे तो वो ज्यादा चीजें याद रहती है, फिर दोपहर के टाइम में थोड़ा खाना वाना खा के उनको रेस्ट होता ही है। कितनी बार भी बोल दो कि 2 से 5 अपना पेपर लगाना, मगर नहीं, फिर भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स उनको नींद आ रही होती है या फिर उनको प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उस टाइम पर आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा। तो ये इसीलिए ये टाइम चूज करा है अपने, और इसी चैनल पर यूट्यूब चैनल पर आपको ये लाइव मिलेगा, इसी पे लाइव मैम आके पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके बाद कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर देना, जो भी आपके डाउट है, चैप्टर्स जो भी आपको चाहिए उनको लिए कमेंट कर देना। बाकी सारे अपडेट्स, रेगुलर अपडेट्स आप सभी को मिलते रहेंगे। कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करो, सभी के आपको रिप्लाई मिलेंगे, टीम आपकी हेल्प करती रहेगी हर तरह से। काफी टीम मेंबर से जो जुड़े हुए हैं वो आपकी हेल्प करते रहेंगे, रिप्लाई करते रहेंगे, मेल्स के रिप्लाई, सब चीज के रिप्लाई, कमेंट के रिप्लाई आपको लोग करते रहेंगे। कोई भी डाउट हो, छोटे से छोटे डाउट हो, आप कमेंट करो, उसकी हेल्प आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, बाय।